जी हां, इजराइल हमास युद्ध की वॉर बॉर्डर से रिपोर्ट लगातार आपको टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है और इस जंग के मद्देनजर दुनिया दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। अरब लीग ने फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन कर दिया है, पुतिन भी समर्थन में आ गए हैं, जिसके बाद अमेरिका ने इजराइल से यह कहा है कि फिलिस्तीन के रिहायशी इलाकों को, गाजा पट्टी के रिहायशी इलाकों को निशाना ना बनाया जाए। बहुत तेजी से डेवलपमेंट होते हम देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर भी मौजूद हैं। इजराइल हमास वॉर का देखते देखते आज छठा दिन हो गया। गाजा पर इजरायली बमबारी बदस्तूर जारी, लेकिन इसी बीच दोनों पक्षों में गोलबंदी भी उतनी ही तेज होती हम देख रहे हैं। अलग अलग मुल्कों के इरादे और उनकी रणनीति अब बिल्कुल साफ होने लगी। वॉर जोन की तमाम नई खबरें और वीडियो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त वॉर की 7 बड़े किरदारों और उनके सामने मौजूदा चुनौती पर नजर डालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये किरदार कौन कौन से हैं और इनका रोल क्या है, ये जरा आप समझिए। 7 किरदार, 14 चुनौतियां। अमेरिका, इजराइल की सुरक्षा इसका मकसद है और तमाम जो इजरायली बंधक इस वक्त गाजा पट्टी में मौजूद हैं, हमास की कैद में मौजूद हैं, उन बंधकों को छुड़ाना भी इसका मकसद है। ये तो बात हुई अमेरिका की। अब देखिए इजराइल। बिल्कुल, अगला किरदार है इजराइल का। आप देखिए, हमास को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हमास ने हमला किया, अपनी साख बचाना इस वक्त इजराइल के लिए बहुत जरूरी। अगला किरदार। बिल्कुल, और हमास है अगला किरदार, जिसकी वजह से यह पूरा केओस शुरू हुआ। हमास का मोटिव क्या है? गाजा पट्टी को बचाना, फिलिस्तीनियों के हक की बात करता है हमास, ये वो दावा करता है, लेकिन किया क्या? अब तो फिलिस्तीनी ही मारे जा रहे हैं। गाजा को बचाना ये उसका मोटिव, और दूसरा अपने पक्ष में समर्थन जुटाना। ये देखिए अगला किरदार क्या है। फिलिस्तीन अगला किरदार है। पुराने दोस्तों को साथ रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है फिलिस्तीन को, और इजराइल से सुरक्षा। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से जो भीषण युद्ध है वो चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन एक बहुत अहम किरदार, लेबनान को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जहां से हिजबुल्लाह इजराइल पर कर रहा है हमले। हिजबुल्लाह को समझाना लेबनान के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है, वरना यह जंग और ज्यादा इग्नाइट होगी, और जरूरी है इजराइल से बचना। अगला किरदार आप देखिए, अरब देश, आपसी मतभेद दूर करना, क्योंकि यहां पर भी किस समर्थन करना है, कैसे करना, इसको लेकर भी तमाम विचार विमर्श है। इलाके में शांति बहाली हो, मिडल ईस्ट में यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और ईरान का रोल बहुत अहम हो जाता है। ईरान लगातार फिलिस्तीन की सुरक्षा की बात करता है, और यहां तक कि हमास का जो हमला हुआ उसे भी समर्थन देता हुआ नजर आया। ईरान में खुशियां मनाई गईं। यूएस विरोधी एकजुटता में भी लगातार ईरान लगा हुआ है, क्योंकि अमेरिका का जानी दुश्मन माना जाता है, और अमेरिका इजराइल के साथ है, फिलिस्तीन के नहीं। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में आमने सामने की झड़प हो रही है। वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स पर हमला हुआ। इजरायलियों और फिलिस्तीनियों में झड़प, एक दूसरे पर अटैक करते नजर आ रहे हैं दोनों। तो देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स पर हमला हुआ है। इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच इस वक्त झड़प हुई है। वेस्ट बैंक इलाका, यानी आप देखिए एक तरफ गाजा पट्टी और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में अभी तक शांति नजर आ रही थी वेस्ट बैंक में, लेकिन अब जगह जगह झड़प शुरू हो गई है, यह जानकारी सामने आ रही है। और देखिए गाजा पर और बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। आईडीएफ का एक नया वीडियो दरअसल सामने आया है। गाजा के पास ड्रिल करते नजर आए हैं सैनिक। अटैक मोड में इजरायली आर्मर्ड यूनिट। ये देखिए, ये ताजा वीडियो आईडीएफ का हम आपको दिखा रहे हैं, इजराइल की सेना का दिखा रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स किस तरह से गाजा के पास ड्रिल करती हुई नजर आई है। अटैक मोड में इस वक्त इजरायली आर्मी नजर आ रही है, और खबरें यह भी आ रही हैं कि किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन को भी शुरू किया जा सकता है गाजा पट्टी के अंदर।